हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर मैं बहुत सारे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक्स में करा चुका हूं। मैंने अभी तक कराया कि इंट्रोज और ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन। और इसी सीरीज में एक अगला छोटा सा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में ये टॉपिक के ऊपर एक सिंगल 1 मार्कर 3 मार्कर भी आ जाता है। पहले 3 मार्कर आया करते थे, बट अभी 1 मार्कर आते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, प्लीज सारे वीडियो जो जो मैं बना रहा हूँ बहुत यूजफुल वीडियोस हैं, इनको जरूर देखिएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि बहुत हेल्पफुल है। काफी हेल्पफुल रहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो इसी सीरीज में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, अगर एक पार्टनर है, हमें उसे कमीशन पे करनी है। पार्टनर काम कर रहा है और कमीशन मिलनी है, तो कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। कमीशन आता कहाँ है वो तो हमें पता है। कमीशन को कहाँ शो करते हैं? कमीशन हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर। दैट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज एप्रोप्रिएशन, व्हाट इज चार्ज, बहुत बार करा चुका हूँ। पिछले वीडियोस को जरूर देख लेना। तो अब हम स्ट्रेट अवे देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेट सपोज ये हमारा एक क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, उनकी फर्म में उनकी रेशियो 3:2 है। एक्स को कमीशन मिलेगी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सी बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि एक्स को जो कमीशन, जो भी पार्टनर है, वो कमीशन किसके ऊपर है? 10% कह रहे हैं ऑफ नेट प्रॉफिट। 10% किसका कमीशन है? नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 1 लाख। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। और ये टॉपिक हमने थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो तो शायद 11th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी करा हुआ है। यहाँ ये कह रहे हैं एक्स को कमीशन कितनी है। अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिख दूं, एक्स कमीशन जो क्वेश्चन में लिखा है वो है कितनी? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। सिंपली नेट प्रॉफिट कौन सा होता है? जब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर प्रॉफिट आता है, यहां से प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता है, वही हमारा नेट प्रॉफिट होता है। एंड नेट प्रॉफिट फॉर्म इस क्वेश्चन में हमें मेंशन्ड है। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 1 लाख गिवन है। तो सिंपल हो गया ये तो क्वेश्चन। एक्स की कमीशन कितनी आ गई? 10% ऑफ 1 लाख। सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। सो 10,000 तो कमीशन एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है। नेट प्रॉफिट देना है, कमीशन है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट इज गिवन टू अस। या कभी कभी ये लिखा होता है 10% और नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, वही हमने यहाँ करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझते हैं। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 3:2 है। एक्स को कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्स कमीशन। कमीशन तो देनी है एक्स को, हमें कितना परसेंट देना है? 10% देना है। 10% कौन से प्रॉफिट का देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% देना है उस प्रॉफिट का जो एक्स की कमीशन को देने के बाद आएगा। और नेट प्रॉफिट कितना है फर्म का? 44,000। मैं इस क्वेश्चन को एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट लेट सपोज हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हम यहाँ प्रिपेयर करें तो हमारा जो नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा? नेट प्रॉफिट यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 44,000। इस क्वेश्चन में कोई और पॉइंट नहीं है, लाइक इंटरेस्ट इन कैपिटल और सैलरी और कमीशन। कमीशन तो है बट कुछ इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स नहीं है। यहाँ पर एक्स को कमीशन देनी है, डेबिट में आएगी टू एक्स कमीशन, या लिख सकते हैं टू कमीशन, और उसके बाद लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद फाइनली जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड होगा। प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बिटवीन एक्स एंड वाई। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है? कहते हैं एक्स को कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। मतलब ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसमें से जो कमीशन आएगी, यानी यहाँ पे जो एक्स की कमीशन आएगी 44,000 में से एक्स की कमीशन को देने के बाद जो यहां प्रॉफिट आएगा, इसका 10% यहां होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला अमाउंट हमारा तभी निकलेगा जब ये पता होगा अमाउंट। इन बातों को समझो। ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटर रिलेशन है, मैथमेटिक्स अप्लाई होता है एक्चुअली इसमें। मैं दोबारा से समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक्स को कमीशन, एक्स की जो कमीशन हमें देनी है, ये जो अमाउंट निकालना है, ये हमें निकालना है जो कमीशन को देने के बाद, यानी कि जो ये वाला अमाउंट आएगा इसका, इस अमाउंट का 10% यहां होना चाहिए। करेक्ट?
लेकिन क्या ये अमाउंट बिना इसको निकाले निकलेगा? कमीशन निकाले नहीं निकल सकता। तो ये दोनों पॉइंट इंटरडिपेंडेंट है, दोनों पॉइंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब ये पॉइंट आए एग्जाम्स में कि हमें जो कमीशन कैलकुलेट करनी है वो उस प्रॉफिट पर होनी चाहिए जिसमें से कमीशन भी सब्ट्रैक्ट होगी हो उसी पार्टनर की। तो यहाँ एक तो मैथमेटिकली भी मैं समझा देता हूँ। देखो अगर हमें इसको मैथमेटिकली समझाऊं और फिर बाद में इजियर वे भी बताऊंगा। लेट्स एक्स की कमीशन मान लेते हैं एक्स है, ओके। तो मेरा ये प्रॉफिट कितना आ गया 44,000 माइनस एक्स। दो मेथड से समझाऊंगा, एक ये और एक और। यूज हम दूसरा वाला करेंगे, समझा रहा हूँ थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे मैथ्स में हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, क्या कह रहा है इसका 10%, इस अमाउंट का 10% ये होना चाहिए। अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करता हूं, यानी कि 10% ऑफ 44,000 माइनस एक्स शुड बी एक्स, ये क्वेश्चन बनती है हमारी। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, जो आप लोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा 10/100x, 1/10x, 10x उधर हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4,000 रुपीज। यानी कमीशन जो आएगी वो 4,000 रुपीज आएगी। देखो अगर मैं इसको वेरीफाई करके बताता हूँ, इस वजह से पहले जो से मैंने भी बताया, अगर इसको दोबारा से देख लेना, अगर देखो यहाँ ये अगर 4,000 आ गया, ये 40 आ जाएगा। 44 माइनस 4 इज 40 एंड इसका 10% 4,000। तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो एक वे तो ये है कि आप एक्स लेके सॉल्व कर दो, लेकिन एक एग्जाम्स में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इक्वेशन सॉल्व करें। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक ऐसा अमाउंट चाहिए। प्रॉब्लम मुझे लग रहा है समझ में आ गई आप लोगों को, है ना। तो अब बताओ हमारा जो प्रॉफिट है बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन अभी तक का प्रॉफिट वो कितना आ रहा है 44,000, यानी दोनों अमाउंट को ऐड करें तो 44 आएगा। अब देखो अगर ये भी बताता, अगर टोटल अमाउंट 44,000 है, ये कमीशन 10% है इसका, इस अमाउंट का 10% है, यानी अगर ये अमाउंट 100% है तो इसका 10% यहाँ है, तो ये टोटल अमाउंट बेसिकली 110% है, ठीक है। अगर ये 5% होता और ये 100% है तो 105 है। बेसिकली में क्या करना है, अगर जिस चीज समझ में नहीं आ रही, हम क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला भी हम कैसे डिराइव करते हैं मैं वो भी समझा सकता हूँ, बट इतना नीड नहीं है। जब ये पॉइंट आएगा कि मुझे कमीशन निकालनी है उस प्रॉफिट पे जिसमें से उसी पार्टनर की कमीशन माइनस हो गई, हमें ऐसा नहीं पढ़ना कि आफ्टरवर्ड पढ़ा और ये यूज कर देंगे। हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन, जितना रेट है, अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो 44,000 इंटू 10% था और अपॉन 100 प्लस 10 यानी कि 110, ये आ जाएगा 44,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110 विच इज 4,000 रुपीज। यानी वही हमारा आंसर आ गया जो पहले भी आ रहा था, उस वे से भी आ रहा था। दोनों वे से मैंने समझा दिया, आपको जो समझ में आए वैसे करो, लेकिन इसमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर हम रेट बाय 100 प्लस रेट करते हैं। तो कमीशन कितनी आ गई 4,000, ये 40 आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सिंपल यही क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, और ये आंसर वेरीफाई हो गया। मतलब हमें एक अमाउंट यहाँ पर 44,000 ऐसा चाहिए था जो इस अमाउंट का 10% होना चाहिए। दोबारा से देखना एक बार वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी क्या होता है। इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है, करेक्ट। तो चारों पार्ट्स को पढ़ते हैं और इसमें और भी पॉइंट है, मैंने एप्रोप्रिएशन के और पॉइंट भी लिए हुए हैं। ए अभी तो पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। इंट्रोडक्शन कैपिटल में कितना देना है 10%। 10% अगर हम निकाले 2 लाख का और 1 लाख का, मैंने ये बात भी बताई है, 10% निकालना, 5% निकालना, 20% निकालना, ये। और अगर राउंड फिगर है जैसे 2 लाख बहुत सिंपल सी फिगर है, तो ये तो मतलब विद इन सेकंड भी नहीं, स्प्लिट ऑफ सेकंड में निकलेगा। 2 लाख का 10% कैसे होता है 2 लाख 10 अपॉन 100, 10% मतलब 10 अपॉन 100 सिंपली मीन्स 1/10। तो उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, तो 2 लाख को 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 20,000 आ जाएगा। सिमिलरली 1 लाख को 10 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये 10% आ गया। और अगर मुझे इसी का 5% निकालना हो तो जो तुम्हारा 10% निकला उसका हाफ कर दो, जल्दी से आ जाएगा कैलकुलेशन में। देखता हूँ स्टूडेंट्स ये लिख रहे हो तो लिख के करते हैं 10/100, 10 अपॉन 100। भैया राउंड फिगर है, निकाल लो, ये तो अगर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो 5% विल बी हाफ ऑफ 10%, 20% विल बी डबल ऑफ 10%। 10% को बेस बना लो हमारा। एनीवे हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 20,000 और 10,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। और दोनों पार्टनर को सैलरी मिलेगी 7,500 ईच की। नेट प्रॉफिट फर्म का कितना हुआ 1 लाख।
हमें अप्रोप्रिएशन को बनाना है। अगर बी को कमीशन देनी है, 4 अलग अलग केसेस ले रहा हूँ, बी को कमीशन देनी है। पहला पॉइंट में कह रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, मुझे लगता है समझाने की भी नीड नहीं है। नेट प्रॉफिट, सिंपल नेट प्रॉफिट, तो सिंपल नेट प्रॉफिट फर्म को कितना अर्न करा, 1 लाख। नेट प्रॉफिट 1 लाख दे रखा है हमारा, तो 1 लाख का 10% आ जाएगा। मैं सभी में अप्रोप्रिएशन को बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, और जितना भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, सी नेट प्रॉफिट 1 लाख है। ये कुछ पार्ट हमारा कॉमन ही रहेगा सभी क्वेश्चंस के अंदर। बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ठीक है। ये सब लिखना बहुत जरूरी होता है, अगर ये हेडिंग्स नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कटते हैं, ध्यान रखिएगा। और स्पेशली उन बच्चों के जरूर कटेंगे जिनके जिनके ध्यान से सुनेगा, जिनके 100% आ रहे होंगे, उनका जरूर कटेंगे। तो 100% अचीव करना है तो वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट माइन्यूट डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग। पेपर परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख का, मैं भी दिखा देता हूँ। नेट प्रॉफिट हमें 1 लाख का गिवन था। इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने को बोला गया है, ए को भी और बी को भी, और सैलरी भी थी। मैं अभी बता देता हूँ कितनी कितनी सैलरी है। ए एंड बी, यहाँ लिखा जाता है ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, पूरा क्वेश्चन परफेक्टली ऐसे होता है। अब देखिए प्रॉफिट तो 1 लाख आ गया, ये प्रॉफिट हमारा 1 लाख था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 20,000 एंड 10,000, तो टोटल इंटरेस्ट विल बी 30,000, और सैलरी दोनों को 7,500 रुपीज ईच की मिल रही है, तो 7,500 ए को मिलेगी एंड 7,500 बी को मिलेगी, टोटल सैलरी मिल गई 15,000। अब ये रह गया कमीशन का पॉइंट। अब कमीशन मिलनी है किसको, बी को। ये फर्स्ट केस करा रहा हूं अभी मैं, क्लियर। अब फर्स्ट केस में बहुत सिंपल से लिखा था, फर्स्ट केस में लिखा है बी को कमीशन कितनी मिलेगी, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, बहुत सिंपल से। व्हाट इज नेट प्रॉफिट इन फर्स्ट केस, नेट प्रॉफिट इज 1 लाख, तो 10% ऑफ 1 लाख, हमारा आंसर आ गया 10,000, दैट्स इट। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। कमीशन कितनी आ गई, 10,000। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था, फर्स्ट पार्ट में लिखा था 10% कमीशन मिलेगी नेट प्रॉफिट का। फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है, तो हमने निकाला, और रिमेनिंग प्रॉफिट जो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट बोल देते हैं उसको, वो प्रॉफिट ए और बी में डिवाइड हो जाएगा फाइनली। क्लियर हो गया। 45, 55, 45, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, 45,000 आएगा। क्लियर। और उनकी रेशो 3:2 है, तो 3:2 में डिवाइड करेंगे, 3:2 ये रेशो चेक करते हैं। रेशो मेंशन नहीं है, रेशो गिवन नहीं है, तो रेशो मेंशन नहीं है, तो रेशो क्या होगी, क्या रेशो 2:1 हो जाएगी, नहीं होगी, 2:1 नहीं होगी, अपने आप से कैपिटल के अकॉर्डिंगली नहीं होती है। अगर रेशो बिल्कुल मेंशन नहीं है तो रेशो विल बी इक्वल। इक्वल का मतलब 22,500 एंड 22,500। दिस इज फर्स्ट केस विच इज ओवर। सेकंड केस करते हैं, दोबारा से बना लेता हूँ, चारों केसेस में अप्रोप्रिएशन बनाऊंगा, थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रफ वे में लिखूंगा, क्योंकि हम इतना तो कर ही चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख रुपीज। ये प्रॉपर्ली लिखना होता है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला था, 30, और सैलरी जो पार्टनर्स की निकली थी 15, करेक्ट। या ऊपर से समझ सकते हो। अब क्या रह गया, कमीशन रह गई। इसको देनी कमीशन, बी को देनी है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या लिखा है। सेकंड पार्ट में लिखा है बी को कमीशन मिलेगी 10%, ध्यान से देखिएगा कितना, मैं सारा ही मार्किंग हटा देता हूँ, इसको समझो क्या लिखा हुआ है। देखो सेकंड पार्ट को देखते हैं, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। वो नेट प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को देने के बाद आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसा नहीं करना कि आफ्टर पढ़ाओ सब। यहाँ क्या कह रहे हैं, वो प्रॉफिट विच इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर सैलरी। वो आफ्टर कमीशन की बात नहीं कर रहा क्वेश्चन में, कहता है वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बाद आ रहा है। तो बताओ प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर मतलब देने के बाद, सुनिए आफ्टर मतलब देने के बाद। तो प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट करेंटली प्रॉफिट कितना है, 1 लाख है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट आफ्टर IOC दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी कितना आ रहा है, यानी कि 1 लाख में से हम माइनस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 15,000, तो 45,000 माइनस हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 55,000 आ गया हमारा प्रॉफिट। और इसी का कमीशन निकालना है सिंपली। कह रहे बी को जो कमीशन थी सेकेंड पार्ट में, वो है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर IOC एंड सैलरी। निकाल लिया 55,000 का 10%, सिंपली 10% मतलब 10/100, 55,000।
मैंने बताया 10% निकालना बहुत ईजी है, जीरो हटा दो एक, 5500 इज कमीशन। करेक्ट, हो गया, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। 5500 रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर में उनकी रेशो जो कि इक्वल है इस क्वेश्चन में, उसमें डिवाइड हो जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा आएगा 49,500। अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो 1 लाख में से माइनस करो 50, 25,000 तो 24,250, 24,750, 24,750। रेशो इक्वल है तो रेशो इक्वल में डिवाइड हो जाएगा तो 24,750। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करना है वो देखो। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है 10% देना है ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन। समझो भैया, जो कमीशन निकालनी है वो उस प्रॉफिट पे निकालनी है जिसमें से कमीशन भी माइनस हो गई हो। वही पॉइंट जो मैंने ऊपर बताया सेकंड पे, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब उस नेट प्रॉफिट पे जिसमें से कमीशन भी माइनस हो गई हो। जब ये पॉइंट आएगा तब हमें ये करना है, क्या करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। करेक्ट, तो अब देखो थर्ड पार्ट दोबारा बना लेते हैं एक बारी, मुझे लग रहा है इतनी फिगर्स याद हो गई होगी। एक बार हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बना लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए। दिस इज आवर थर्ड पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पढ़ो लिखो। सी, यहां पर आया प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 1 लाख रुपीस का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे लग रहा है याद हो गया होगा, 30,000 आया था। सैलरी भी मुझे लगता है याद होगी होगी, तो 15,000 आ गई। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या देना है, कमीशन देनी है। किसको कमीशन देनी है, बी की। अब वो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहते हैं कमीशन दो बी को, कितना कमीशन देना है। देखो पढ़ लो दोबारा से, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन। सारे खर्चे माइनस करो, उसकी कमीशन भी। या तो ये लाइन लिखी आती है या फिर लैंग्वेज में ये भी आ जाता है, 10% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर आईओसी सैलरी एंड कमीशन। बात तो वही आ रही है। करेक्ट, यानी वो प्रॉफिट जिसमें से, इस प्रॉफिट में से क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करो, सैलरी भी माइनस करो और बी की कमीशन भी माइनस करो। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, यानी ये वाला जो प्रॉफिट आएगा, इसका 10% ऊपर होएगा। तो अगेन ये अगर आएगा तो हमें क्या करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। करेक्ट हो गया। लेकिन उसमें से पहले जो माइनस करना, दो चीजें वो तो माइनस करेंगे ना, प्रॉफिट में से आफ्टर इंटरेस्ट ऑन, आफ्टर आईओसी एंड आफ्टर सैलरी। तो पहले वो दोनों चीजें तो माइनस करो। तो 1 लाख में से 30,000 एंड 15,000 पहले ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचा कितना, 55,000। अब कमीशन का फॉर्मूला लगाएंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। करेक्ट हो गया। ये कब लगता है, जब कमीशन निकालनी है उस पे जिसमें से कमीशन भी माइनस हो गई हो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, समझिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आएगा सॉल्व करके 5,000। तो देखो यहां पर अगर हम इसको 5 लिख देते हैं तो आंसर वेरीफाई हो रहा है। देखो यहाँ 5 आ गया। करेक्ट, ये थोड़ा सा ना देखिए, ये ठीक है, ये ना ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। 1 लाख में से कितना, 20 और ये माइनस करा तो 50 आ गया। देखो ठीक है, अब 50 का 10% 5,000 आ गई क्वेश्चन। हम ये 50,000 का प्रॉफिट डिवाइड कर दो। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सभी को, क्लियर हो गया। एक केस इसमें और है, भी पढ़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, और सभी ऑथर्स की बुक में, आप सबको पता है अकाउंट्स के अंदर एक ही ऑथर की बुक बहुत अच्छी है, बुक बहुत अच्छी है, और वो जनरली मैं कहूँगा 99% स्कूल के अंदर वही लगी होती है। तो सभी, लेकिन सभी ऑथर्स की बुक अच्छी है। नॉर्मली कोई, सभी टीचर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑथर की बुक यूज करते हैं, वो कंफर्टेबल लेवल होता है, बट ऑल बुक्स आर वेरी वेरी गुड। ठीक है, पर जो भी बुक आप यूज कर रहे हो उन सभी बुक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज लिखा होता है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चन है, ये कमीशन की क्वेश्चन है, या ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, यहाँ कह रहे हैं 10%, लास्ट पार्ट देखते हैं, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब ये कह रहे थे, देखो यहाँ दोनों केसेस में पढ़ो, समझो डिफरेंस क्या था। 10% था नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, इंक्लूड आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, मतलब इसमें थर्ड पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी माइनस करना था, और कमीशन तो माइनस करनी थी। फोर्थ पार्ट में कह रहा है ओनली कमीशन, नेट प्रॉफिट में से सिर्फ कमीशन माइनस होगी हो। तो अब देखो कमीशन हमें पता ही नहीं ना। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें, और इसमें फोर्थ पार्ट में अगर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फोर्थ पार्ट का, तो देखो
बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,00,000 रुपीज आ गया। आईओसी ये प्रॉपरली लिखेंगे, मैं अभी लिखवा रहा हूँ क्योंकि समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखवाया वैसे लिखना होता है, प्रॉपरली लिखना होता है, ठीक है। समझा रहे हैं, कंसेप्ट समझ रहे हैं, प्रैक्टिस अपने आप करो। अब कमीशन देनी है। फोर्थ पार्ट में लिखा है 10% देना है ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर बी कमीशन। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस नहीं करना, मतलब इसमें से मुझे ये माइनस नहीं करना, पर इसमें से कमीशन माइनस करनी है और फिर निकालना है। यानी कमीशन तो माइनस करनी है ना, तो मुझे रेट अपॉन 100 प्लस रेट तो करना पड़ेगा। लेकिन किस अमाउंट का करना पड़ेगा? डायरेक्टली 1,00,000 का करूँ। मैं यहाँ पे करूंगा 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10/110। यहाँ ये करें। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो 1,00,000 को 11 से डिवाइड करें तो 9,000 समथिंग 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 आता है। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, आपको कर लेगा 1,00,000 डिवाइडेड बाय 11, 9090, राउंड ऑफ कर देंगे 9090 को 9091, एंड रिमेनिंग जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी एग्रीड रेशो में, जो इस क्वेश्चन में इक्वल है। करेक्ट हो गया पॉइंट। तो मुझे लगता है कमीशन का छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी इस वीडियो में और कुछ नहीं करा रहा, लेकिन 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 सुना ध्यान से, इसके बाद के आने वाले वीडियोस, ये चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि मैं क्या करूं पहले। कुछ चीजें, कुछ टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन कैपिटल की कैलकुलेशन, वो टॉपिक बहुत इजी नहीं है। अब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इजी नहीं है, क्योंकि वहां पर हमें 2-3 चीजें पहले कुछ और पढ़ाना पड़ेगा, फिर कुछ और पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं सब कुछ करा के इंटरलिंक करा के आपको कराऊंगा। तो प्लीज वीडियोस को जरूर देखना, बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, हर एक चीज सब कुछ पूरा कवर करा दूंगा। मतलब अगर आप यहाँ से करो और उसके बाद बुक से प्रैक्टिस करो, ये सफिशिएंट तो नहीं है, ये बात तो बता रहा हूँ। कंसेप्चुअली करा रहा हूँ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस फ्रॉम योर बुक। बट जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे अब इसके बाद मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड, जिसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मैं 6 to 7 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहीं पर। हो सकता है 2 क्लासेस में 2 वीडियोस में जाएगा, लेकिन मैं सॉल्व कराऊंगा यहीं पे। तो वो अगर क्वेश्चन कर लिए तो आप समझ लो वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सो कीप वॉचिंग माई वीडियोस। अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज शेयर कर दो, कुछ औरों का भी फायदा हो जाएगा। कुछ को समझ में आएगा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। और कई बार होता क्या है कि पूरे साल स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ लेंगे तो बेनिफिट हो जाता है, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो बाय फॉर नाउ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। सब्सक्राइब करते रहो और दूसरों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।